हेलो एवरीवन। ये आपकी जो है क्लास 8 की गणिता प्रकाश की बुक है जिसका हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे। तो चैप्टर फर्स्ट में मैंने जो है पेज नंबर 10 पे जो फिगर इट आउट के क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए। तो आज जो है इससे पहले हमने जो स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा था, आज जो है हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, जो आपका क्यूबिक नंबर से आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि यू नो द वर्ड क्यूब फ्रॉम ज्योमेट्री। आपने ज्योमेट्री में क्यूब वर्ड पढ़ा है। ए क्यूब इज ए सॉलिड फिगर ऑल हुज, क्यूब क्या होती है, एक सॉलिड फिगर होती है, ठीक है। ऑल साइड्स मीट एट राइट एंगल्स एंड आर इक्वल। उसके जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे में मिलते हैं और सारी साइड्स क्या होती हैं, उसकी इक्वल्स होती हैं। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर मेक ए क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया गया है कि 2 सेंटीमीटर का जो क्यूब है वो 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब बनाएगा, ठीक है। इसी के साथ एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाउ मेनी क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर विल मेक ए क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, कि 3 सेंटीमीटर के क्यूब से 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब बनेंगे। तो सिंपल है, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोनों ही क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक को मैं ए पार्ट नाम दे देती हूँ। तो पहले वाले को जो हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम ए पार्ट नाम दे देते हैं इसको। तो ए का हमारा हो गया, फर्स्ट हमने लिख दिया कि ए पहले वाले की हमारी क्या है, साइड 1 सेंटीमीटर, जिसको हमें बनाना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा, वो होता है जब हम साइड की 3 बार क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि साइड क्यूब हो गया, ठीक है। तो इसका फिर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर है तो 1 की क्यूब, और 1 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब हमें दूसरा यहाँ पर साइड दी है ये 2 सेंटीमीटर की, तो साइड क्या दी है हमें, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम इसका भी वॉल्यूम निकालते हैं तो वो क्या होगा, हम 2 की 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 8 सेंटीमीटर आएगा। देखिए कैसे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूब, मतलब कितने जो है क्यूब बनेंगे 1 सेंटीमीटर के, वो हमें बताना है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूब हमें ये बताने। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये जो 8 है इसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे, जितने हमें बनाने हैं। तो कितने बनेंगे, 8 ही क्यूब बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम सेकंड वाला कर लेंगे। तो सेकंड वाले में हमारा फर्स्ट तो यही है कि 1 सेंटीमीटर का ये हमारा। अब सेकंड वाला हमारा 3 है, तो यहाँ पर हम जो है 3 लिख लेते हैं इसकी जगह पे, ठीक है, या दोबारा ही कर लेते हैं। चलिए, इसमें क्या है कि फर्स्ट वाला हमें 1 सेंटीमीटर साइड दी है तो 1 ही होगा। देखिए इसकी साइड क्या है, 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या होगी इसकी, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी, ठीक है, यही हो जाएगी। सेकंड वाले की साइड हमें दी है 3 सेंटीमीटर, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी हमारी, 3 की हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो क्या आएगा, 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब देख लेंगे। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हम निकालेंगे, नंबर ऑफ क्यूब क्या होगा, हम 27 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो 27 ही हमारे क्या आएंगे, क्यूब बनेंगे, ठीक है। इसमें भी चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें दिया है कि कंसीडर द नंबर 1827। अब आपको इन नंबर्स को देखना है। ये क्या दिया है, 1827। दीज नंबर आर परफेक्ट क्यूब, क्या ये परफेक्ट क्यूब्स हैं। अब हमने परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा था, जिनके क्या बन जाएंगे हमारे परफेक्ट क्यूब्स, क्या होते हैं, जिनको हम 2 बार जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आएगा जो नंबर आता है वो परफेक्ट क्यूब्स होता है, ठीक है। 4 आ गया। तो 1, 8 और 27 कैसे आएंगे, देखिए 1 कैसे आएगा, जब 1 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। और 8 कैसे आएगा, जब हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। और 3 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। इसलिए ये परफेक्ट क्यूब्स है। जैसे 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 क्या था, एक हमारा 4 एक परफेक्ट स्क्वायर था। क्यों, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है। 4 क्या था, एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर था, क्योंकि इसको 2 बार 2 को मल्टीप्लाई करने पर 4 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्यूब में क्या होता है, हमारे 3 नंबर आने चाहिए। तो 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करा 8 आया, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई 27 आया। तो ये तीनों क्या है, हमारे परफेक्ट क्यूब्स है।
अब आगे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या 9 भी क्या है, एक क्यूब है। अब आप देख रहे हैं कि 1 के बाद 8 आया, 8 के बाद 27 आया, ठीक है, परफेक्ट क्यूब में। तो इसका मतलब 8 के बाद 9 से लेकर 26 नंबर तक कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो 8 क्या है, हमारा एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, नो। वी सी दैट 2 मल्टीप्लाई टू 8 आ रहा है और यहाँ 27, दिस शो दैट 9 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। 9 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। नॉट इज एनी नंबर फ्रॉम 10, 10 से 26 तक कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि 8 के बाद सीधे 27 एक परफेक्ट क्यूब है। तो 10 से लेकर 26 तक जो है कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है यहाँ पे कि कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स इन ए क्यूब विद एन एज लेंथ ऑफ 4 यूनिट्स। तो इसमें हमें बताना है कि 4 यूनिट्स की जो है कितने क्यूब्स हैं, यहाँ पर कितने क्यूब्स बन सकते हैं। तो 4 को हमें क्या करना है, 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 64 बन जाएंगे। इट हैज 64 यूनिट क्यूब्स, बता दिया यहाँ पे। इफ यू नोटिस केयरफुली ईच लेयर ऑफ क्यूब्स हैड 4 मल्टीप्लाई 4 यूनिट क्यूब्स। ईच स्क्वायर लेयर्स हैज 16 मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 16 यूनिट क्यूब्स बना। एंड देयर आर 4 सच लेयर्स, फिर हमने उसमें से और 4 लेयर्स जोड़ दी, तो क्या आ गया, 64 आ गया। आपने यहाँ पे देखेंगे ये, ठीक है। 1 2 3 4, 4 ये जोड़ी, फिर 4 ये जोड़ी, फिर 4 और जोड़ दी, तो 64 हो जाएगा। 64 से ये क्यूब बनेगा, ठीक है। इन जनरल, अब ये जनरल जो है इसका रूल कह सकते हैं आप, ये जो बन जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, कोई भी नंबर है उसका, हाँ, उसकी हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्यूब होता है, हमारा परफेक्ट क्यूब होता है, ठीक है। तो इसका जनरल रूल क्या बन जाएगा, n की पावर क्यूब। n माने नंबर होता है, ठीक है। चलिए अब हमें यहाँ पे नीचे सबके क्यूब्स लिखने हैं। तो यहाँ 1 का क्यूब दिया है आपको, 8 का क्यूब दिया हुआ है। अब हमें 3 का भी क्यूब दिया, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 27, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करा 64, 5 को 3 बार करेंगे तो 125। अब 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 216, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 7 को करेंगे तो 343 आएगा, 8 को करेंगे तो 512 आएगा, 9 को करेंगे तो 729 आएगा, 10 को करेंगे तो 1000 आएगा, ठीक है। 12 को करेंगे तो 1728 आ जाएगा, 13 का दिया है, 14 का दिया है, 15 को करेंगे तो 3375 आएगा, 16 को करेंगे तो 4096 आ जाएगा, और यहाँ पर 17 का दिया, 18 का दिया, 19 का दिया, 20 को करेंगे तो 8000 आ जाएगा, ठीक है। सबके हमने क्यूब लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और इसे लिख सकते हैं। आगे अब हमें दिया है कि व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस इन द टेबल अबव। अब ऊपर की टेबल में आपने क्या नोटिस किया, ठीक है, क्या पैटर्न्स आपने जो है, जैसे पहले वाले स्क्वायर वाले में हमने नोटिस किया था ना कि स्क्वायर वालों में हमने क्या नोटिस किया था कि वी नो दैट 0 1 4 5 6 9 आर द ओनली लास्ट डिजिट, कि जिसकी भी लास्ट डिजिट क्या होगी, 1 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 9 होगी, वो क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है। वो परफेक्ट स्क्वायर वाले में जब हमने पढ़ा था। अब क्यूब वाले में हमने क्या नोटिस किया, आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि जब 1 का करा तो 1 में कौन सी यूनिट आई, 1, जब 1 का किया तो 1 आया, 2 का हमने क्यूब किया तो 8 आया, 3 का करा तो हमने 7 आया, ठीक है, लास्ट वाले डिजिट देखनी है हमें। 4 का किया तो 4 आया, 5 का किया तो 5 आया, लास्ट डिजिट इसकी। 6 का किया तो हमारा क्या आ रहा है, हमारा लास्ट डिजिट अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो मैं बता देती हूँ, 216 था, तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है लास्ट डिजिट इसकी। 7 का किया था तो 343 आ रहा था, यानी कि लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 7 में 3 आ रही है। 8 का किया था तो हमारा आ रहा है 512, यानी कि लास्ट डिजिट 2 आ रही है, ठीक है। 9 का किया तो हमारा लास्ट डिजिट इसकी आ रही है 729, यानी कि 9 आ रही है। और 10 का किया तो हमारा क्या आ रहा है, 0, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जब 1 का किया तो 1 ही आ रहा है, और 4 का किया तो 4 आ रहा है, 5 का किया तो 5 आ रहा है, 6 का किया तो 6 आ रहा है, 9 का किया तो 9 आ रहा है, 0 में 0 आ रहा है। यहाँ पर ये तो हमने देख लिया एक पैटर्न, तो ये हो रहा है। दूसरा यहाँ पे जब 2 का किया तो 8 आ रहा है, और 8 का किया तो 2 आ रहा है, यहाँ पे रिवर्स हो रहा है दोनों का, ठीक है। और 3 का किए थे तो 7 आ रहा है, और 7 का किया तो 3 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, यही देखना था, हमें चेक करना था। What are the possible last digit of cubes?
अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि सिमिलर टू स्क्वायर्स कैन यू फाइंड नंबर ऑफ क्यूब्स विद 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट। क्या स्क्वायर की तरह आप जो है 1 डिजिट का, 2 डिजिट का और 3 डिजिट के क्यूब्स निकाल सकते हैं? तो हाँ, निकाल सकते हैं। देखो 1 डिजिट का 1 ही होगा, 2 डिजिट का हमारा क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और 3 डिजिट का कोई नंबर है उसका क्यूब हमारा हो जाएगा 100000, ये हो जाएगा हमारा 3 डिजिट का क्यूब। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया अभी बताया था कि, ठीक है, 2 का किया तो 8 आ रहा है। आपने यहाँ पे ही ऑब्जर्व किया है कि हम इनका भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 का किया तो 8 आ रहा है, ये सब हमने अभी ऑब्जर्व किया है। अब कैन ए क्यूब एंड विद एग्जैक्टली 2 जीरोस? क्या क्यूब में जो है 2 जीरोस अगर आ रहे हैं तो क्या वो क्यूब है? अगर 2 जीरो डबल जीरो आ रही है तो क्या वो क्यूब है? तो नहीं है, क्योंकि देखिए स्क्वायर्स में 2 जीरो आती हैं लेकिन क्यूब में 2 जीरो नहीं आती है, ठीक है। क्यूब में 2 जीरो नहीं आती है, तो नो आएगा यहाँ पे, नो, ठीक है। क्यूब कैन नॉट, हम लिख सकते हैं कैन नॉट बी एंड विद एग्जैक्टली 2 जीरोस। 2 जीरो से उसका एंड नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि 10 की जब हम क्यूब करते हैं तो क्या आता है 1000, 3 जीरो आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको कितनी जीरो दिख रही है? 3 जीरोस दिख रही है, तो 3 जीरो आती है, 2 जीरोस नहीं आती। आगे देखते हैं, आगे दिया है हमें कि जस्ट एज वी कैन टेक स्क्वायर्स ऑफ फ्रैक्शन डेसिमल्स, ठीक है। अब हम फ्रैक्शंस का, डेसिमल्स का तो स्क्वायर किया था हमने, ठीक है। इनका स्क्वायर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या इनका क्यूब भी कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर किया तो स्क्वायर में क्या किया 4/6 की हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर दी। ऐसे ही जस्ट हम जो है क्यूब का भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में इसकी 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो इसका भी हम क्यूब जो है निकाल सकते हैं। डेसिमल्स का भी, डेसिमल्स में हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस की कोई वैल्यू तो उसे भी हम 3 बार मल्टीप्लाई करके उसका क्यूब निकाल सकते हैं। अब अगला टॉपिक आपको दिया है टैक्सी कैब नंबर्स। अब टैक्सी कैब नंबर क्या होते हैं कि वंस व्हेन Srinivasa Ramanujan was working with G.H. Hardy at the यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में G.H. हार्डी में G.H. हार्डी के साथ जो है रामानुजन जो है वर्क करते थे। एक श्री रामानुजन जी थे और हार्डी थे, दोनों जो वो उनके यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में जो है रामानुजन वर्क करते थे। हार्डी हैड कम टू विजिट रामानुजन एज ए हॉस्पिटल। हार्डी क्या आए थे? वो रामानुजन से मिलने आए थे हॉस्पिटल में। व्हेन ही वाज इल, जब वो बीमार थे। हार्डी हैड रिडन इन द टैक्सी कैब नंबर। अब वो एक टैक्सी से आए थे जिसका नंबर क्या था 1729, एंड ही रिमार्क दैट 1729 वाज रादर ए डल नंबर। उन्होंने कहा कि 1729 तो एक बेकार नंबर है, इनके डल नंबर है एकदम। एडिंग दैट ही होप दैट दिस वाज नॉट ए बैड साइन, ये एक बैड साइन नहीं है। रामानुजन इमीडिएटली रिप्लाई, उसका उत्तर देते हैं, नो हार्डी, इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एट द सम ऑफ 2 क्यूब्स इन 2 डिफरेंट वेज। अब इसने बोला है कि ये एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? जब हम 2 नंबर का क्यूब करते हैं तो वो 2 नंबर का क्यूब करके जो है उस क्यूब का सम करके जो है ये नंबर आता है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है कि 2 नंबर का जब हम क्यूब कर रहे हैं और फिर हम उसका सम कर रहे हैं, हम उन्हें ऐड कर रहे हैं, तो उनको ऐड करके जो है ये नंबर आया है। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। देखिए इसने 2 वेव से जो है कि 1729 जो नंबर है, ये जो 1729 नंबर है, इसने 2 तरीके से निकाला है। एक तो 1729 नंबर कैसे निकाला है, 1 का क्यूब करके और प्लस 2 का 12 का क्यूब करके। कैसे? 1 का क्यूब 1 होता है और हमारा जो है फिर इसने 12 का क्यूब का है, और 12 का क्यूब क्या होता है हमारा, जो कि हमने पहले निकाला था। 12 का क्यूब हमारा होता है 1728, ठीक है। तो हमारा 1 का क्यूब होता है 1, सॉरी, हमारा 1 का क्यूब हमारा क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर अगर हम लेंगे तो 1 का क्यूब हमारा 1 होता है और 12 का क्यूब होता है 1728। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आता है 1729 आता है।
ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली 9 का क्यूब हम अब इसने दो तरीके से बनाया है 1729। एक बार 9 का क्यूब करके फिर 10 का क्यूब करके। अब जब 9 का क्यूब हम करेंगे ना तो 9 का क्यूब हमारा आएगा 729 और प्लस हमारा 10 का क्यूब हो जाएगा हमारा 1000। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 1729 आएगा। ठीक है, आ रहा है। तो इस तरीके से इसने बोला कि ये तो इंटरेस्टिंग नंबर है कि दो नंबर का क्यूब करके उनका सम करने पर ये नंबर आता है। बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी 1729 हैज सिंस बीन नोन एज द हार्डी रामानुजन नंबर। इसीलिए इस नंबर का नाम जो है हार्डी रामानुजन नंबर रख दिया गया। एंड नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू क्यूब्स, क्योंकि ये दो क्यूब्स के सम करने के बाद आता है, एक्सप्रेस्ड होता है। टू डिफरेंट वेज आर कॉल्ड टैक्सीकेब नंबर, और उसको एक टैक्सीकेब नंबर ही नाम दिया गया। ठीक है। द टू टैक्सीकेब नंबर 1729 आर, ठीक है। अब यहाँ पर दो 1729 की तरह दो नंबर और दिखाए गए हैं, एक तो 4104 और 13832। फाइंड द टू वेव्स। अब हमें भी इसके दो तरीके निकालने हैं जैसे हमने 1729 के निकाले थे, ऐड करे थे दो क्यूब्स को लेकर और उन्हें फिर हमने सम किया था। इसी तरीके से हमें भी इन नंबर्स का भी बनाना है। तो दो नंबर कौन से हैं, एक तो नंबर है 4104, एक 13832। तो पहले मैं 41 इसका बता देती हूँ, पहले वाले नंबर का। तो फर्स्ट नंबर है हमारा 4104। देखो इसको ऐड करने का फर्स्ट वे और यहाँ पर बता देती हूँ मैं आपको सेकेंड वे। तो फर्स्ट वे है इसको, जब अगर हम 2 की क्यूब करेंगे प्लस हम कर देंगे 16 का क्यूब, तो 2 की क्यूब 8 होती है, 16 की क्यूब होती है 4096। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 4104 आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड वे है इसको करने का कि 9 का क्यूब कर दो प्लस 15 का क्यूब कर दो। तो 9 का क्यूब 729 और 15 का हो गया 3375। दोनों को ऐड करेंगे तो 4104 आ गया। ये फर्स्ट नंबर को करने का तरीका हो गया। चलिए अब सेकंड नंबर देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं इसको। ठीक है। अब सेकंड वाले का हमारा हो जाएगा, दूसरा नंबर हमारा है 13832। तो इसको हम कर लेते हैं। तो हम 2 का क्यूब करेंगे और 24 का क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब 8 और 24 का 13824 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 13832 आ जाएगा। सेकेंड वे है इसका कि आप 18 का क्यूब कर दो प्लस 20 का क्यूब कर दो। तो 18 का क्यूब हमारा हो जाएगा 5832। ठीक है। और 20 का हो जाएगा 8000। तो ऐड करके आ जाएगा 13832। ठीक है। यहाँ पर 8 लिखना है हमने। ठीक है। तो ये आ गया, हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए आगे कह रहे हैं कि यहाँ पर कि हाउ डिड रामानुजन नो दिस वेल। उसको जो है ये कैसे पता चला, क्योंकि वो जो है नंबर से प्यार करता था। ऑल दो हिज लाइफ ही टिंकर्ड विद नंबर्स ड्यूरिंग रामानुजन टाइम इन कैम्ब्रिज हिज colleges, other marveled at his ability CD patterns in numbers that seem arbitrary to others. His college John Littlewood once shared every positive integers was one of his Ramanujan personal friends। कि वो बोलते हैं कि उसे जो है नंबर से प्यार था और नंबर्स में जो है पैटर्न निकालते ही रहता था रामानुजन। और एक जॉन लिटिलवुड थे, वो कहते हैं कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सारे ही रामानुजन के क्या हैं, फ्रेंड्स हैं, पर्सनल फ्रेंड्स हैं। मतलब नंबर्स क्या थे, उसके पर्सनल फ्रेंड्स थे और नंबर से बहुत प्यार था, उसमें वो पैटर्न्स वगैरह सब निकालते रहते थे रामानुजन कॉलेज टाइम पे। ठीक है। अब यहाँ पर हमें दिया है परफेक्ट क्यूब और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब आपने जो है स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा था कि जब हम मान लो हमें 5 का स्क्वायर निकालना है तो हम जो है हम क्या करते थे कि दोबारा देखिए, जब हमें 5 का स्क्वायर करना होता था तो हम क्या करते थे, 5 जो है ऑड नंबर्स को ऐड करते थे। जैसे 1 3 3 के बाद हमारा 5 आता है, फिर 7 आता है, 7 के बाद 9 आता है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हम करते थे 1 3 5 7 9। और जब हमें 6 करना है तो इसके बाद हम अगला नंबर जोड़ देते थे, यानी कि 11, 6 का स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है। अगला हम नंबर्स में लेके ये नंबर को हम दोबारा से रिपीट करते थे। ठीक है। सारे नंबर दोबारा से रिपीट होते थे। 3 का निकाला स्क्वायर तो 3 ये, फिर 4 का निकाला तो ये चौथा नंबर ऐड कर देंगे। लेकिन
क्यूब वाले में क्या होता है, हम क्या करेंगे, पहले 1 का क्यूब निकालने के लिए 1 लेंगे, फिर उसके बाद 2 का क्यूब निकालने के बाद हम 1 के बाद जो ऑड नंबर आता है ना वो लेंगे। इस नंबर को हम दोबारा से यहाँ प्लस नहीं करेंगे, वहां पर किया जाता था, हर नंबर्स को प्लस किया जाता था दोबारा से। जैसे मान लो यहाँ पर निकाला था तो 1, 3 और 5 को भी इसमें प्लस किया जाता था, ऐसा नहीं है। अब क्यूब वाले में क्या होगा यहाँ पे कि 1 किया है तो अगला 3 और 5 ही लेंगे 2 के क्यूब में ऐड करेंगे। फिर हम 5 के बाद जो अगला ऑड नंबर आता है 7, 9 और 11 लेंगे। फिर 11 के बाद जो अगला आता है 13, 15, 17, 19। फिर 19 के बाद जो अगला आता है वो नंबर हमें लेना है। तो इस तरीके से जो है क्यूब निकलते हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करके क्यूब्स निकलते हैं, लगातार आने वाले नंबर्स को। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कि हमें क्या दिया है कि 90, यहाँ पे दिया लेटर इन दिस सीरीज वी गेट द फॉलोइंग सेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव। अब हमें क्या सेट मिला है, यहाँ पे कितने देखते हैं हम, यहाँ पे ऑड नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका मतलब ये 10 का क्यूब है और इसका सम्स क्या आएगा, मतलब सम पूछा है ना इसका, तो सम क्या आएगा हमारा 1000 आ जाएगा। हम बिना, देखिए हमने बिना कैलकुलेशन करे, बिना ऐड करे जो है इसका सम निकाल लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कैन यू टेल व्हाट द सम इज विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन। यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है जो कि मैंने सॉल्व करके बता दिया। हमने बिना कैलकुलेशन करे जो है इसका सम निकाल लिया। चलिए अब आगे है क्यूब रूट का टॉपिक है। तो क्यूब रूट क्या होता है कि वी नो दैट 8 क्या है, 8 क्या है, वो 2 की क्यूब है। ठीक है, वी कॉल टू द क्यूब रूट 8 एंड डिनोट दिस। अगर हमें क्यूब रूट को, जैसे क्यूब रूट किसी के ऊपर क्यूब रूट लगाना है तो हम ऐसे लगाएंगे और यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, और स्क्वायर लगाना होता तो हम ऐसे लिखते थे। ठीक है, यहाँ 2 नहीं लिखना है स्क्वायर में, यहाँ पर स्क्वायर में केवल ऐसे ही आ जाता था बिना 2 के। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है और ये होता है हमारा, ये वाला हमारा होता है क्यूब रूट जिसमें हम 3 लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं क्यूब रूट को। More generally, if y is equal to x cube root y, this is denoted। अगर y को क्यूब रूट निकालना है तो हम ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे हम क्यूब लगा देंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया है कि सिमिलरली 27 का अगर हमें क्यूब रूट निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, तो 27 का 3 आएगा, क्योंकि देखिए 27 का क्यूब रूट है और 27 किसका क्यूब रूट होता है, 3 का। ठीक है, और यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि देखिए स्क्वायर में जो है 2 पेयर्स बनते थे नंबर्स के, और स्क्वायर जो क्यूब रूट में है ना वो 3 पेयर्स बनेंगे नंबर्स की, जैसे 3 बार 3 के पेयर्स बनेंगे तो एक 3 जो है बाहर आएगा क्यूब रूट से। यहाँ पर ऐसे ही किया गया है, यहाँ 1000 का निकाला गया है। ठीक है, इसके बाद एन दे देगा। हाउ डू वी फाइंड नंबर इज ए क्यूब, टेकिंग इंस्पायरेशन फ्रॉम द केस ऑफ स्क्वायर, लेट अस सी वी कैन प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही हम स्क्वायर रूट निकालते थे, तो ऐसे ही हम क्यूब रूट भी निकालेंगे। जैसे यहाँ पर नीचे दिया है कि चेक करो कि 3375 एक परफेक्ट क्यूब है, तो देखिए पहले 3375 का हम एलसीएम निकालेंगे, ऐसे ही हम निकालते थे। ठीक है, स्क्वायर रूट, इसका एलसीएम निकाल के हम करेंगे। तो यहाँ पर जब एलसीएम निकाला तो ये आ गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 के भी पेयर बन रहे हैं, 3 के पेयर बनाने हैं, और यहाँ 5 के भी पेयर बन रहे हैं। तो क्या है, ये एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, 3 के पेयर बन रहे हैं, तो ये परफेक्ट क्यूब है। 3 और 5 आ रहा है इसका, तो यानी कि इसका परफेक्ट क्यूब है 50। ये किसका क्यूब है, 15 का, क्योंकि 2 हम पेयर बाहर निकालेंगे ना, एक तो 3 का और एक 5, तो 5 3 जा 15, तो ये किसका क्यूब है, 15 का क्यूब है। अनदर वे इज द चेक ऑफ फैक्टर्स ग्रुप्ड इनटू ए ट्रिपलेट 3 3 5। ट्रिपलेट हमें करना है, 3 के हमें पेयर्स बनाने हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रिपलेट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 500 एक परफेक्ट क्यूब है, तो देख लेते हैं कि इसमें एलसीएम निकाल के क्या हो रहा है। तो परफेक्ट क्यूब के लिए इसका एलसीएम क्या आ रहा है हमारा, 2 × 2 और 5 × 5 × 5। अब यहाँ देख रहे हैं 5 के तो पेयर बन रहे लेकिन 2 के पेयर नहीं बन रहे, तो इसीलिए क्या है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 का तो पेयर ही नहीं बन रहा, इसलिए 500 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब नीचे यहाँ पर दिया है 4 का 2 × 2, 4 की क्यूब दिया है, 4 की क्यूब क्या होता है 64, क्योंकि यहाँ पे 3 पेयर बन रहे हैं। यहाँ 6 का दिया, 6 की क्यूब 216, 3 के पेयर बन रहे, 15 का और 12 का यहाँ पे करके दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इनके क्यूब रूट निकालने हैं नंबर्स के।